दिनेश जी, पीडीए की बात हो रही थी समाजवादी पार्टी में, लेकिन अभी वो लेकर आए हैं नई गारंटी के विरोध में जुमानटी। ये जुमानजी कोई फिल्म थी, उससे मिलता जुलता लेके आए हैं अखिलेश इस बार। नमस्कार सुनील जी, आपको सभी पैनलिस्ट को और दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी देखिए, सबसे पहले अगर इस चीज को देखा जाए तो अपने तरीके से क्वेश्चन को देखिए, मतलब पहले राहुल गांधी जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कंट्रोवर्सी में फंसते हुए नजर आते थे और कोई ना कोई जैसे इस तरह की चीज शगुफा क्वेश्चन को लेके आते थे। लेकिन अब मेरे ख्याल कॉमेडी में अखिलेश जी जो है वो भी साथ साथ में कहीं ना कहीं बीच में मतलब है कि बराबरी लेते मतलब करते हुए नजर आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो अपने तरीके से आप फिर अपने मतलब जैसे कि वोट बैंक को सबसे पहले उसी को देखें। अब उसमें देखिए, अगर सेंध अगर लगती हुई नजर आएगी सुन ली तो कहीं ना कहीं एक तकलीफ जो है वो होगी। और दूसरा देखिए, जैसे कि भाजपा गठबंधन जो है मतलब देखिए सारी जो कवायद सारी जो चल रही है वो मान के चले कि सारी सिर्फ 2024 के चुनाव को लेकर के, उसके अलावा कोई कहीं पर कोई मतलब करने जी, इनका जो परंपरागत वोट बैंक है सुनील जी, वो सिर्फ एक यादव वोट बैंक है। उससे अलग हटके इन्होंने जैसे ब्राह्मणों की तरफ थोड़ा सेंध लगाने की कोशिश की थी और ब्राह्मण ने जो सम्मेलन भी करवाया था, लेकिन वो सम्मेलन भी फ्लॉप साबित हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे कि इनके खुद के जो नेता है उन्होंने मतलब कि जैसे गैर सनातनी मतलब जो है उस तरीके से कोई बयान देना या इस तरह को बयान देना, तो उस चीज में कहीं ना कहीं ब्राह्मण जो छटकते हुए नजर आए, कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। दूसरा, यादव जो वोट बैंक है उसमें भी सेंध लगती हुई नजर आती है, क्योंकि मोहन यादव जो है उनको जैसे एमपी का जब से बनाया गया था तब से यादव वोट बैंक वो भी छटकने लगे हैं। और अब जैसे जुमानटी और उसको लेकर के जुमानजी फिल्म को लेकर के जैसे आपने बताया, तो उसी तरह के एक मजाक सा और मखौल सा, क्योंकि देखिए उन्होंने तो सटीक ठोस चीजें बोली है। जैसे मान के चले कि देश में 22 करोड़ जो है युवा जो है वो वोटर्स हैं, तो वो उनका ज्यादातर जो रुझान है मतलब मान के चले कि 40% के आसपास जो है वो भाजपा की तरफ रुझान है, एनडीए की तरफ रुझान है। सर, ये 10-10 सेकंड में दो टिप्पणी और कर दी छोटी छोटी। बहन जी को क्यों बार बार आके ये बताना पड़ रहा है कि भाई वो अकेले ही लड़ रही हैं? वो पहले दिन से कह रही हैं अकेले हैं, फिर भी वो बार बार आ रही हैं। इसके पीछे क्या थ्योरी? और राहुल गांधी जी वायनाड से घोषित हो गए हैं, अमेठी से अभी नहीं, उसके पीछे क्या? देखिए सुन लीजिए, बहन जी जो है उनको साधने का उन्होंने बहुत बार प्रयास किया, लेकिन बहन जी जो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि मैं अकेले, क्योंकि उनके खुद के अपने वोट बैंक जो है उसके नाते उनको ये लगता है कि इनके साथ अगर मैं आऊंगी तो मेरा नुकसान होगा। जबकि मतलब कि ये होता ही रहा कि जैसे अगर इकट्ठे कर लड़ते तीनों, जैसे कि अपने कांग्रेस, सपा और बसपा तीनों इकट्ठे लड़ते तब देखिए फर्क पड़ता, लेकिन अभी जैसे अलग अलग लड़ेंगे तो उससे फर्क लंबा छोड़ा नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, जैसे कि आपने दूसरी चीज अगर पूछी तो उसमें देखिए कि राहुल गांधी का वायनाड जाने का एक तरह से बहुत, एक तरह से मैं कहता हूँ सुसाइडल अटेम्प्ट एक तरह से उनका वो है, क्योंकि जैसे पहले लिस्ट थी उनमें मतलब कहीं ना कहीं जनता के बीच से भी आवाज आ रही थी कि अब की बार जो है आप लोग जो अमेठी और परंपरागत सीट जो है गांधी परिवार के, तो उससे लड़े हैं। लेकिन जब उन्होंने एक तरह से उसको सेकंड प्रायोरिटी पे कर दिया, जैसे वायनाड से लड़ने के उसमें चले गए, तो अमेठी की जनता को बहुत उम्मीदें थी, उनको लगा कि यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। और मतलब मुझे लगता है, जैसे कि आपको भी शायद लगता होगा उस तरीके से, कि अगर वहीं से अमेठी से लड़ते हो फर्स्ट प्रायोरिटी वो रखते हैं और कहते हैं ठीक भाई आप हराए जिताए मैं आपके साथ मतलब आपके यहीं पर आकर चुनाव लड़ूंगा, तो जनता उनको सर माथे पर रख करके 100% जिता के भेजती। लेकिन